तो पोयम है बादल को घिरते देखा। इसे बाबा नागार्जुन ने लिखा था। क्या कहते हैं नागार्जुन? अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। हमारा अपना एक्सपीरियंस भी यही होता है कि बादल चारों तरफ अमल धवल गिर के शिखरों पर, मतलब अमल कभी गिरी के शिखरों पर, हिमालय का शिखर है जो बर्फ से लदा हुआ है, सफ़ेद शिखर है और उसके चारों तरफ बादल घिरा हुआ है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों में। बादल क्या है? बादल छोटे छोटे, तुहीन का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जिसे इंडिविजुअल यानी इकाई के तौर पे देखना भी पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे मोती जैसे शीतल तुहीन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अब सोचिए, मान सरोवर जो हिमालय के बीचों बीच है, उसमें कमल है और वो जो बादल से वो जो छोटे छोटे कण ओस की बूंदों की तरह उन कमलों के पत्तों पे गिरते हैं। बादल को घिरते देखा है। दूसरी स्टैंजा में, तुंग हिमालय के कंधों पर। तुंग हिमालय सकरा है, हिमालय की चोटियां बहुत सकरी हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर, कंधों मतलब उसके ऊपर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, जिसे हम बोलते हैं ना ग्लेशियर्स पिघलते हैं और फिर झीलों का निर्माण करते हैं। उनके श्यामल नील सलील में, उनके जो नीले रंग का पानी है समतल देशों से आकर, आपको पता होगा जब ग्रीष्म ऋतु होती है, पावक की उमस से आकुल, यानी पावक सूर्य ग्रीष्म के उमस से व्याकुल होके जो हंस होते हैं, जो सारस होते हैं, पक्षी है, सारस एक पक्षी है, वो उसमें आके तैरते हैं। तिक्त मधुर बिसंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मतलब वो तिक्त मधुर बिसंत खोजते, अपने आप को के लिए एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट खोजते हैं। मैं जानबूझ के इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जाके, ताकि काफी आपको आसान लगे जब आप ये पढ़ें। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, एक कहानी है। बसंत की ऋतु है, बसंत वो मौसम जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग कहा जाता है। सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। मंद मतलब धीरे धीरे, अनिल का मतलब होता है हवा, ठंडी हवा। बाल अरुण की मृदुल किरणें थी। बाल अरुण मतलब सूर्य जब निकलता है तो जो उसकी किरणें होती हैं सूर्य की किरणें वो शिखरों पर पड़ रही थी। अगल बगल स्वर्णावर शिखर थे, एक दूसरे से विरहित होकर अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी। अब मान के देखिए, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। दो पर्वत के शिखर हैं जो एक साथ खड़े हैं, सदियों से एक साथ खड़े हैं, पर वो दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं। और जब सुबह सुबह बाल अरुण की, बाल सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं तो वो एकदम सोने जैसे दिखते हैं, सोने जैसे चमकते हैं। सारी रात निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवई का, आपको चकवा चकवई की कहानी याद होगी, जो कभी आपस में मिल नहीं सकते थे, उनको ये अभिशाप था। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे सैवाल की हरी दरी पर पड़े कलर छेटे। उसमें से एक का डेथ हो जाता है तो दूसरा जो होता है वहाँ पे जो हरी हरी घास बिछाई गई है उसके ऊपर सर पटक के अपनी जान दे देता है अपनी प्रेमिका के वियोग में। ये भी हमने देखा है। ये बता रहे हैं कि हिमालय में हमने क्या क्या देखा है। फिर क्या है? दुर्गम बर्फानी घाटी में, अभी मैंने बताया था कि ऊपर लिखाया था कि तुंग हिमालय के कंधों पर, अभी यही लिखा दुर्गम, जहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, दुर्गम या बहुत ही मुश्किल है। बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, 7,000 फीट ऊंचाई पर, अलक नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरल कस्तूरी मृग को अपने पर। देखिए, ये कई लोगों ने, कई पोएट्स ने अपने अपने लैंग्वेज में लिखा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे गटगट राम है दुनिया। मृग जो है उसके नाभि में एक एलिमेंट होता है जिसे कस्तूरी कहते हैं। जब वो महकता है तो उसे समझ में नहीं आता ये महक कहाँ से आ रही है, और वो पागल हो जाता है और वो भागता है अपने ही अंदर से जो महक उठ रही है उसको खोजने के लिए। वो इधर उधर, कस्तूरी मृग है, अपने पर चिढ़ता है वो कि कहाँ मिल क्यों नहीं रहा है मुझे, कहाँ से स्मेल आ रही है क्योंकि वो जिधर जाता है वहीं स्मेल पहुंच जाती है। तो ये भी देखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहाँ कभी पूछता है कहाँ गया धनपत कुबेर, वो धनपति है, धन का देवता किसे मानते हैं?
कुबेर को। कहाँ गई उसकी वो अलका, उसकी पटरानी थी जिनका नाम था अलका। कहा नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने मेघदूतम की रचना भी यही की थी। कालिदास के उपन्यासों में वर्णन है कि गंगा व्योम से, आकाश से यहीं पे आई है। तो बोलता कहाँ गया धनपति कुबेर। वो कहते हैं कि हिमालय में धनपति कुबेर रहता है, उसकी वो अलका भी रहती है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। मैंने ढूंढा बहुत, किंतु पर लगा नहीं मेघदूत का पता कहीं पर। वो मेघदूत को भी खोजते आया है। मैं जब कालिदास पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि मेघदूत के बारे में। ये हिमालय जब जाते हैं तो खोजते हैं कि अच्छा, कहानियों में तो मैंने पढ़ा है कि हिमालय में मेघदूत भी रहता है। ढूंढते हैं तो न उसे गंगा जल मिलती है, न कुबेर मिलते हैं, न अलका मिलती है, न मेघदूत मिलता है। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। बोलता मेघदूत, मेघ मतलब बादल, हो सकता है बरस के खत्म हो गया होगा, है ना। जाने दो वह कभी कल्पित था। या फिर यह भी हो सकता है कि कभी की कोरी कल्पना रही होगी, कभी ने किसी को मानवीकरण अलंकार में डाल दिया होगा। किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बनाने की प्रक्रिया को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ हर चीज का मानवीकरण अलंकार हो रहा है, आप देखिएगा। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ से झंझाने ले गरज बढ़ते देखा है। मैंने बोला है, वो क्या बोल रहा है, मैंने भीषण जाड़ों में नवचुंबी यानी आकाश को चूमते कैलाश के शिखरों पर महामेघ को झंझानिल से, मेघ जब टकराता है तो गर्जना होती है, गरज को फिरते देखा है, बादल को फिरते देखा है। अब क्या देखते हैं वो ध्यान से देखिएगा। सत निर्झरणी कल मुखरित देवारु कानन में, उस देवदारू कानन में, देवदार के वृक्ष हैं, है ना, हिमालय पे, उस वन सोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर सुनहरे भोज पत्र होते हैं जिसपे खाना खाया जाता है ना, उनसे कुटी बनाई गई है। उस पे छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। अपने पूरे शरीर में माला बनाए हैं, है ना, और अपने पूरे शरीर में फूलों की माला पहने हुए हैं। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गालों पर। उनके गाल कैसे हैं, वो पहाड़ी हैं, और उनके गाल कैसे हैं, शंख जैसा। शंख का जो उभार होता है ना, जिसे हम ऐसे पकड़ते होल्ड करते हैं, वैसे, मतलब जैसे लग रहा है किसी ने तराशा हुआ है। शंख सरीखे सुघड़ गालों पर कानों में कुबले लटकाए। कानों में क्या लटका हुआ है सर, कुबले लटकाए हुए हैं। सतदल लाल कमल वेणी में, और वेणी मतलब जूड़ा में क्या है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल लगाए हुए हैं, जैसे गजरे में लगाते हैं हम लोग। रजित मणिखचित कला में पान पत्र दक्षासव पूरित। सामने सब रखा हुआ है, पान पत्र दक्षासव सब रखे सामने अपने अपने। लोहित चंदन की त्रिपटी पर, लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग पलटों पर पलछी मारे। चंदन लगाए हुए हैं और बिछाए क्या हुए हैं, चंदन की चौकी के ऊपर क्या बिछा हुआ है सर, मृग के छाल बिछी हुई है। और क्या कर रहे हैं सर, पलथी मार के मदिरारूढ़ आंखों वाले। मदिरारूढ़ मतलब क्या होता है, एक जब कोई शराब का सेवन करता है तो उसकी आंखें जो लाल हो जाती हैं उसे बोलते हैं मदिरारूढ़। मदिरारूढ़ आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों का। कौन है सर वो, किन्नर है। क्या कर रहे हैं सर, साधना में व्यस्त है। मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। स्टैंजा पढ़ते हैं। पहले में क्या था, पहले में वो बोलते हैं कि बादल को घिरते देखा है। वो बादल जिसमें छोटे छोटे तुहिन, छोटे छोटे कण हैं, जो कि मान सरोवर के कमलों पर आके गिरते हैं, उसको भी मैंने देखा है। तुंग हिमालय में बहुत छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के अंदर जब गर्मी के मौसम में समतल प्रदेश में यानी प्लेन्स में जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो वहां से सारस और हंस नाम के पक्षी वहां आके तिक्त मधुर बिसंत खोजते हैं, यानी अपने आप को ठंडा करते हैं, है ना। ये भी हमने देखा है। और क्या देखा है सर, ये देखा है कि बसंत ऋतु की सुप्रभात में दो, और सुबह सुबह सूरज निकल रहा है, 2 पर्वत शिलाएं हैं जो
ऐसा लगता है मानवीकरण अलंकार कि दो लोग हैं जो साथ तो हैं पर कभी मिल नहीं सकते हैं। उनके ऊपर जब सूरज पड़ता है तो वो एकदम स्वर्णिम हो जाते हैं, और वो चकवा चकवी जिनको अभिशापित है, मिल नहीं सकते हैं। और वहीं हरे सवाल की घास है, उस पर सर पटक पटक के वो अपनी उसके विरह में, प्रेमी के विरह में वो जान दे देगी, जिसे प्रणय कला कहते हैं, है ना। प्रणय मतलब अपने प्रेमी के लिए जान दे देना, है ना। वो भी देखा है हमने। फिर क्या देखा है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में हजारों फीट ऊंचाई के ऊपर कस्तूरी मृग है जो पागल होकर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नाभि से कस्तूरी की महक आ रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने आप पे चिढ़ता है। और क्या देखा है सर? वो ये देखता है कि भाई ये सब जो बताई जाती है हिमालय में, जो देखने आया था कि कुबेर मिलेंगे, अलका मिलेगी, मेघदूत मिलेगा, गंगा मिलेगी जो आकाश से उतरेगी, वो तो मुझे दिखेगा नहीं। शायद ये कभी की कल्पना रही होगी, या हो सकता है ये सब बादल रहे होंगे और बरस गए होंगे। फिर मैंने क्या देखा है सर कि वो किन्नर किन्नरी जो अपने साथ साधना में व्यस्त हैं। किस साधना में? बंसी की साधना में, सुर की साधना में। और उनकी पूरी सजावट की वर्णना की गई है कि कानों में कुबले है, बेड़ी में सद्दल कमल है, कुंतल को फूलों से साजे हुए हैं, हाँ, चंदन की त्रिपदी है, उस पर मृग की छाल है बिछाई गई है ना। बहुत ही सुंदर पोयम है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है ना। तो स्टैंजास पढ़िए और ये देखिए कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।